हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.5। लेकिन एक्सरसाइज 5.5 को करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट लॉगरिथमिक फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वो सारे आप एक बार उनको समझें और उसके बाद में नोट कर लेना। तो देखिए, आपने एक बेसिक फॉर्मूला पढ़ा होगा, log a इंटू बी। अगर log के अंदर कोई दो नंबर्स मल्टीप्लाई में हो तो क्या होता है, log a प्लस log b हो जाता है। पढ़ा है ना आप सबने कि log a प्लस b हो जाएगा। अब देखिए, अब क्या करेंगे, हम दूसरा फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। आपने देखा होगा log a अपॉन b होता है तो क्या हो जाता है, log a माइनस log b हो जाता है। ठीक है, किसी स्टूडेंट नहीं पढ़ा हो तो उनको फिजिक्स से केमिस्ट्री में बहुत यूज आते हैं ये, तो आप ये ध्यान से समझे, आपके वहां के भी डाउट क्लियर हो जाएंगे। थर्ड, अब देखिए, मैं यहां से आपको एक बात बताने वाला हूं, उसको ध्यान से सुनना। मैं आपको ये बताने वाला हूं कि जो आपके ऊपर हो, देखिए ए और बी एक या दोनों ऊपर है, यहां पर ए ऊपर है और बी नीचे, वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की बात हो रही है। जो न्यूमरेटर में वो ऊपर और जो डिनोमिनेटर में वो नीचे। तो जो डिनोमिनेटर में उनके आगे क्या आता है, नेगेटिव आता है, और बाकी ऊपर है जो इनके आगे पॉजिटिव आता है। तो देखिए, आप ध्यान से मेरी बात को वहां फॉलो कर सकते हैं। अब मैं यहां आपके सामने कुछ फंक्शंस लिख रहा हूं। मैंने आपको बताया जो ऊपर है उनके आगे क्या आता है, पॉजिटिव आता है। तो आप देखिए, ए ऊपर है तो यहां पॉजिटिव, बी ऊपर है तो यहां पॉजिटिव। ठीक है, जो नीचे होता है डिनोमिनेटर में होता है उसका आगे क्या आता है, नेगेटिव आता है। तो आप देखेंगे सी ओ डी क्या है, नीचे नीचे, तो इनके आगे क्या आएगा, नेगेटिव। तो देखिए log c और log d। ठीक है, आप ये क्या है कि मैं आपको समझाने का तरीका रख रहा हूं, बाकी इसको इन दोनों फॉर्मूले का यूज करके खोलोगे तो भी यही आएगा। आप ट्राई कर सकते हो। और देखिए, अब होता है log, यहां लिख देता हूं मैं a की पावर m। यहां पर भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, अगर log के अंदर कोई नंबर से नंबर की कोई पावर है तो ये पावर क्या हो जाती है, आगे आ जाती है, और यहां क्या बच जाता है, आपके log a बच जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आ रहा है ना आपको समझ में। अब इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला log। अब एक बात का ध्यान रखना, अगर यहां बेस और यहां पर नंबर सेम है तो दोनों कटकी का नाम आता है, आंसर 1 आता है। ध्यान रखना, बेस और ये ऊपर वाला नंबर दोनों सेम हो तो क्या आंसर आता है, इसका 1 आता है। अब आप देखेंगे, मैंने फॉर्मूला नंबर 1 2 3 4 किसी में भी बेस नहीं लगाया। लगाया क्या, नहीं लगाया ना। तो ध्यान रखना, मेस में क्या होता है, अगर किसी भी log के आगे बेस नहीं लगा होता है इसका मतलब क्या होगा, ई होगा, है ना। तो यहां पर आप ई लिख सकते हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ई लिखा हुआ हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं लिखा हो तो हमें ई ही मानना है। ठीक है, तो ई मान लिया। तो आप यहां देख सकते हैं फॉर्मूला ऐसा भी सोचता है, log यहां बेस ई हो तो यहां पर भी क्या होना चाहिए, ई। ऐसा भी हो सकता है, यहां 10 हो तो यहां पर भी क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब है, जो बेस नीचे है वही अगर नंबर से तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। तो 1 2 3 ये सेम थे सब। अब देखिए, मैं एक डिस्कस और करता हूं। ठीक है, अब इस फॉर्मूला और इस फॉर्मूला में थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है, यहां पर नंबर क्या था, ए था, और जो इसका बेस था वो कितना है, ई है। कुछ लिखा हुआ नहीं, इसका मतलब क्या होता है, ई होता है। लेकिन यहां पे देखेंगे दोनों क्या है, सेम है, और जब सेम हो तो आंसर क्या आता है, 1 आता है। तो आप देखेंगे, अगर यहां और यहां सेम हो तो आंसर क्या आता है, 1 आता है, और जो पावर होती है वो आपकी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एम किस तरीके से आया, ध्यान से समझे। आपको पता है फॉर्मूले में क्या होता है, पावर आगे आ सकती है, तो मैं पावर आगे ले आया, अंदर जो भी बचा होता वो लिख दिया। फिर हमें आइडिया है, बेस और ये सेम हो तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। आई नहीं आया इसमें समझ में। तो कहने का मतलब क्या है, देखिए इसी तरीके से मैं एग्जांपल ले लेता हूं, log e की पावर x। अब मुझे बताइए, log के आगे अगर बेस लिखा हुआ नहीं है तो इसका मतलब यहां पर क्या होगा, बेस e होगा। तो log से बेस कट जाएगा और पावर जो कि वो आपके बच जाएगी। आया ना स्टूडेंट समझ में आपको कॉन्सेप्ट। तो देखिए, हम और फॉर्मूला डिस्कस करते हैं, यही कर लेते हैं। अगर यहां पर आपके a है, ठीक है, यहां पर log a x है,
आप देखेंगे नीचे वाला जो नंबर है वो a है, यहां पर बेस कितना a है, तो ये a की पावर में log x है, तो ये log से ये a कट जाएगा, बिकॉज दोनों का जो नंबर है और वो बेस सेम है तभी पॉसिबिलिटी हो गई, पॉसिबल होगा, है ना। तो a से log a कट जाएगा और बचेगा क्या, x बचेगा। अब ये सारे फॉर्मूला आप लिखना, मैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट बताता हूं आपको, ठीक है, कि यूज क्या करने हैं, हमें क्या बताना है, यूज क्या करने हैं, और मैं इसके कुछ एग्जांपल्स देता हूं। जैसे कि मैंने आपको पहला एग्जांपल दिया, y इज इक्वल टू a log a x नहीं देते हैं, sin x देते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैंने इस क्वेश्चन को देने के बाद आपको ये पूछा है कि आपको क्या करना है, इसका डेरिवेटिव करना है। तो डेरिवेटिव किस तरीके से करेंगे, तो आप तो क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे इसको डायरेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, हमें डायरेक्ट नहीं करना है इसको, हमें यहाँ फॉर्मूला अगर सिंप्लीफाई हो रहा है तो हम करेंगे। तो आप देखेंगे a और log a बेस हो रहे सेम है, तो ये कट के और बचेगा क्या, तो क्वेश्चन सिंपल हो गया ना, y का डेरिवेटिव dy बाई dx और sin का क्या हो जाएगा डेरिवेटिव cos x। आया स्टूडेंट समझ में आपको। अब देखिए और हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूला डिस्कस करना है हमको, जो कर लेते हैं, ठीक है, इधर कर लेते हैं। अब एक बात का ध्यान रखना, मेथ्स में अगर आप log का कोई फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, जैसे कि आपको पता है log का डेरिवेटिव क्या होता है, log x का डेरिवेटिव 1/x, तो यहाँ log का जो बेस होता है वो e होता है। तो इसका मतलब मेथ्स में जितने फॉर्मूले चलते हैं वो सारे क्या चलते हैं, बेस e के लिए चलते हैं, खासकर अपने डेरिवेटिव्स के लिए बात कर रहे हैं अभी, तो बेस e होना चाहिए। अगर बेस e के अलावा कुछ आ गया तो आप क्या करोगे, बेस को चेंज करोगे। तो बेस चेंज करने का जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो आपके यहाँ बेस कितना है, a है और यहाँ पर b है, आपके पास आप देखोगे बेस a और आपको चेंज काय में करना है, e में करना है। e लिखने की जरूरत होती है या नहीं होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं लिख देता हूं अभी। तो आप देखेंगे log जो आपको नया बेस रखना है वो दोनों जगह ऊपर और नीचे लिख दो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। अब आपको करना है, यहां जो नंबर है वो ऊपर लिखना है और पुराना वाला बेस यहां पर लिखना है, ठीक है। फॉर्मूले को रटना मत, समझना कि हम किस तरीके से किस नंबर को किस जगह लिख रहे हैं, ठीक है। और बताता हूं मैं उसी को एग्जांपल, जैसे कि मैंने यहां ले दिया आपको बेस 10 और यहां दे दिया x, मैं कहता हूं उसका डेरिवेटिव करो, तो आप इसका डेरिवेटिव नहीं कर सकते हो। डेरिवेटिव करने के लिए 10 को आपको e में चेंज करना पड़ेगा, तो करें 10 को e में चेंज, तो आपको जो नया बेस चाहिए वो ऊपर और नीचे लिख दो, पुराने वाला बेस यहां लिखो और x को x यहां लिख दो। आया स्टूडेंट समझ में आपको। अब आप इन सबको नोट करें, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराता हूं कि लॉग फंक्शन का यूज आपको कौन से क्वेश्चंस में करना है। तो स्टूडेंट्स देखें, हम लॉग का यूज कौन कौन से क्वेश्चन में करेंगे, कैसे पता लगाएंगे क्वेश्चन में लॉग वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो जब आपके क्वेश्चन का पैटर्न ये हो, नीचे भी कोई फंक्शन हो x का और इसकी पावर में भी कोई फंक्शन क्या हो x का, ठीक है। आपके पहला तरीका क्या होगा, ये होगा, आप इसको नोट कर लें, जब नीचे जो है आपके बेस वो क्या हो, x का फंक्शन हो और पावर भी x का फंक्शन हो। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं आपको, ठीक है, ये तो आपका तरीका था कि इसमें आपको log लेना पड़ेगा। एग्जांपल मैंने दिया sin x की पावर x, तो आप देखेंगे नीचे भी क्या है, x का फंक्शन है और पावर में भी x का फंक्शन है। ऐसा दिखने पर क्या करना पड़ता है, log लेना पड़ता है, तो हम log लें। अब ध्यान देना, log जो लेना पड़ता है दोनों साइड लेना पड़ता है, इसमें साइड है क्या, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, इसको y एज्यूम करना पड़ेगा। तो सॉल्व, हम इसको y एज्यूम कर लेते हैं, ठीक। अब हमें देख के आइडिया आ रहा है, ये इस पैटर्न का है तो आपको log लेना ही पाएगा, नीचे भी x ऊपर पावर में भी x, log लेना ही पड़ेगा, तो log ले लेते हैं। तो आप लिखे हुए हैं दोनों साइड log लेने पर मैं डायरेक्ट ले लेता हूं, ये हो जाएगा log y log, आगे स्टूडेंट आपको समझ में, दोनों साइड log कब लेना है इसको देखते होगा। अब log लेने के बाद एक प्रॉपर्टी होती है, पावर जो होती है वो क्या हो जाती है, आगे आ जाती है, आगे आ जाती है ना, तो हम आगे ले आते हैं। तो हम x आगे लेके आए तो कितना बचेगा, log sin x। अब आप देखेंगे आपके जैसे ये पावर आगे आ जाती है, उसके बाद आप क्या करोगे, यहां पर डेरिवेटिव कर लोगे। तो हम यहां लिख देते हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू किसके, x के रिस्पेक्ट में हम इसका डिफरेंशिएट करते हैं। तो इधर कर लेते हैं डिफरेंशिएट। देखिए आप ध्यान से देखना, log y आपने पढ़ा होगा log
x का जो डेरिवेटिव होता है 1/x होता है, ठीक है। तो log y का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/y। ये तो किसका हुआ, log का हुआ। अब log का हो गया तो अंदर क्या बचा, y बचा, तो y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy/dx। अब देखिए यहां पर ये x एक अदर फंक्शन है, ये log sin x अदर फंक्शन है। जब दो फंक्शंस का मल्टीप्लाई हो तो हमें क्या करना पड़ता है, दोनों का u इंटू वी से डेरिवेटिव करना पड़ता है। तो u इंटू वी से क्या होगा, पहले आगे वाले का डेरिवेटिव, फिर पीछे वाला एज इट इज, बीच में प्लस, आगे वाला एज इट इज और पीछे वाले का डेरिवेटिव। ठीक है स्टूडेंट्स, आ रहा है ना आपको समझ में। तो देखिए करते हैं, x का डेरिवेटिव कितना होगा 1 और 1 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो ये सेम आ जाएगा, ये वाला x है। इसको ध्यान से देखना है, log sin x का डैश मतलब log sin x का आपको डेरिवेटिव करना है। तो पहले आप क्या करेंगे, log का करेंगे। तो log का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन जो log के अंदर है वो क्या हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा। तो अभी log के अंदर क्या है sin x, तो क्या जाएगा 1 अपॉन। अब log का हो गया तो उसके बाद किसका करेंगे, sin का करेंगे। sin का डेरिवेटिव क्या होता है बताइए, cos x होता है ना। तो sin का डेरिवेटिव हम क्या कर देते हैं, यहां पर cos x कर देते हैं। तो आप ध्यान से देखेंगे, ये log sin x प्लस x cot x हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 1/y dy/dx। आप मुझे देख के बताइए, क्वेश्चन को हमने क्या एज्यूम किया था, y एज्यूम किया था। देखिए ना, यहां पर क्वेश्चन को y एज्यूम कर लिया था, तो आपको क्या फाइंड करना है, dy/dx। तो आप देखेंगे आपको सिर्फ dy/dx फाइंड करना है। तो ये y एक्स्ट्रा है, तो y इधर डिवाइड में उधर जाए क्या हो जाएगा, तो एक तरीके से स्टूडेंट से हमारा आंसर हो गया है ना, dy/dx का आंसर आ गया। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, y हमने क्या किया था, एज्यूम किया था। और मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में भी बताया, जो एज्यूम करते हैं वो आंसर में नहीं आना चाहिए। तो आपने जो y एज्यूम किया तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, y की वैल्यू लिखनी पड़ेगी। तो आप बताइए y की वैल्यू क्या है, sin x की पावर x log sin x प्लस x। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हो गया है क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को नोट करें। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आया ना, हमें log दोनों साइड कब लेना है, जब आपके बेस में भी x का फंक्शन और पावर में भी x का फंक्शन हो। पहला तरीका तो ये, ठीक है, बहुत आसानी से पता चल जाता है। दूसरा तरीका क्या होगा, जब आपके बहुत सारे टर्म मल्टीप्लाई में हो। ठीक है, जैसे कि मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, आप देखेंगे मैंने क्वेश्चन दे दिया cos x, cos 2x, cos 3x। अभी तीन तीन टर्म मल्टीप्लाई में। वैसे तो आप इसको u इंटू v से कर सकते हो, मैंने बताया था। एक बार इसका क्या करोगे आप, डैश, तो बाकी दोनों टर्म क्या हो जाएगी, सेम रह जाएगी। फिर एक बार बीच वाले का डैश, बाकी दोनों सेम रह जाएगी। एक बार थर्ड वाले का डैश, बाकी दोनों क्या हो जाएगा, सेम रह जाएगा। ठीक है, बताया था ना आपको। लेकिन आप इसको एक तरीके से और कर सकते हो, जब मल्टीप्लाई ज्यादा हो तो आप क्या कर सकते हो, दोनों तरफ log ले सकते हो। ठीक है, cos x, cos 2x और cos 3x। अभी हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था, cos के अंदर अगर कोई मल्टीप्लाई में हो तो वो अलग अलग होकर क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। तो मैं इसको ऐसा लिख दूं क्या, log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है, अभी बताया था मैंने आपको। अब क्या करेंगे, अब आप डेरिवेटिव करेंगे तो इसका डेरिवेटिव सिंपल हो जाएगा। तो आप देखिए log y का क्या हो जाता है, 1/y dy/dx। यहां पहले आपको डेरिवेटिव करना पड़ेगा log cos x का, उसके बाद ओनली cos x का। तो log का डेरिवेटिव क्या हो गया, 1/cos x। फिर आप बताइए cos का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस sin x। अब यहां बताइए log cos 2x, तो log का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/cos 2x। तो 1/cos 2x। अब ये क्या हुआ, हमारा log का डेरिवेटिव हो गया। अब log का होने के बाद cos का करेंगे तो cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस sin 2x। ठीक है, अब log का हो गया, cos का हो गया, sin। अब कितना किसका करना पड़ेगा, 2x का। 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, 2, तो 2 को हम लिख देते हैं बाहर। इस तरीके से आप यहां करेंगे तो यहां आएगा 3 sin 3x अपॉन cos 3x। बिल्कुल ध्यान से करें आप, डेरिवेटिव्स
अगर जिसको नहीं आ रहे वो इससे पहले वाले लेक्चर देखे, उनको अच्छे से आने लग जाएंगे। ठीक है, आपको पहले वाले लेक्चर की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और चैप्टर की प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। अब देखिए 1/y dy/dx एज इट इज हमने देखा है कितना हो जाएगा बताइए, साइन अपॉन कोस क्या हो जाएगा, tan x हो गया, यहां देखेंगे tan 2x हो गया, यहां पर देखेंगे आप tan 3x हो गया। लेकिन हमने डिस्कस किया कि ये y जो है हमें आंसर में नहीं चाहिए, बिकॉज हमें ओनली y का डेरिवेटिव dy/dx फाइंड करना है। तो ऐसी कंडीशन में y को हम उधर भेज देते हैं, तो y उधर जाए क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा और उसके बाद में आपको y की वैल्यू लिखनी है। तो y की वैल्यू मैं लिख ही देता हूं साथ साथ में। तो dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos x cos 2x cos 3x और बाकी अंदर हो जाएगा आपके माइनस 10x माइनस 2 tan 2x और माइनस 3 tan 3x। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इसको नोट करें। इसके बाद में आपको और कुछ क्वेश्चंस कराता हूं, लेकिन आपको टू टाइप समझने इंपॉर्टेंट है, लोग कब आपको दोनों फंक्शंस में किसी क्वेश्चन में लोग कब लेना है। तो पहला तरीका क्या बताया मैंने कि जब आपके बेस में भी x का फंक्शन हो और पावर में भी x का फंक्शन हो। ठीक है, दूसरा तरीका क्या होता है, जब बहुत सारे टर्म मल्टीप्लाई में हो, जैसे कि यहाँ 3 टर्म मल्टीप्लाई में, अगर 4 टर्म होते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं भी और भी क्वेश्चन कराऊंगा, एक बार आप इसको नोट करें। तो स्टूडेंट्स अब मैंने एक क्वेश्चन और आपके सामने लिखा है, ये क्वेश्चन आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 5 है। तो आप देखेंगे y इज इक्वल टू हमने क्या किया, ये कर दिया। ठीक है, अब मैंने बताया बहुत सारी टर्म अगर मल्टीप्लाई में हो तो लोग लेना है। तो यहाँ देखेंगे आप मल्टीप्लाई में है ना, और पावर अगर बड़ी हो तो भी आप ऐसा कर सकते हैं। तो देखिए हम करते हैं। तो हमने यह देखा दोनों तरफ लोग लेते हैं, तो हमने यहां दोनों तरफ क्या किया इसका, सॉरी यहां प्लस कैसा आ गया, मल्टीप्लाई है ना अभी। तो अब क्या करेंगे हम, लोग तो हमने ले लिया। अब आपको पता है लोग में जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, लेकिन यह पावर सबकी एक नहीं है, अलग अलग टर्म की अलग अलग पावर है, तो पावर को भी आगे नहीं ला सकते हम। ठीक है, अगर पावर यहां पे होती है भी तो आगे आ जाती है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करें, फॉर्मूला लगाएं, लोग फर्स्ट वाली टर्म प्लस सेकंड टर्म प्लस थर्ड टर्म। अब क्या करेंगे हम, अब वो फॉर्मूला लगाते हैं पावर आगे आने वाला, तो पावर आ गई, कितना बच गया, ये बच गया। यहां पर आप देखेंगे क्या होगा, पावर आगे आ जाएगी, ये आगे आ गई। यहां पर आप देखेंगे पावर आगे आ जाएगी, हो गया ना सिंप्लीफाई। अब जैसे सिंप्लीफाई हो जाए आप क्या करें, क्वेश्चन को कर दें। तो देखिए यहां कितना था, log y का, बताइए log y का डेरिवेटिव 1/y dy/dx, 2 तो सेम, और log x प्लस 3 का डेरिवेटिव अपॉन में हो जाएगा। यहां देखेंगे आप, यहां पर देखेंगे तो ठीक है डेरिवेटिव हो चुका है, लेकिन हमने देखा हमें dy/dx फाइंड करना है और 1/y क्या एक्स्ट्रा है, तो इस 1/y को क्या करना पड़ेगा, यहां मल्टीप्लाई में भेजना पड़ेगा। ठीक है, और 1/y को मल्टीप्लाई में भेजेंगे, फिर हम क्या करेंगे, और यहां पर आप y की वैल्यू लिख देना। ठीक स्टूडेंट्स, वो आपके आंसर हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें। बहुत सारी टर्म आपको मल्टीप्लाई में दिख रही है, जब बहुत सारी टर्म मल्टीप्लाई में हो तो हमको क्या करना पड़ता है, log लेना पड़ता है। ठीक है, तो हम यहां पर लेते हैं log y और यहां पर ले लेते हैं log, और ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी आपके एज इट इज हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे हम, हमें पता है अगर अंदर वाले फंक्शन के कोई पावर हो तो आप देखेंगे सबकी पावर सेम है। पावर क्या है पूरी टर्म की, रूट का मतलब क्या होता है 1/2। तो इसी कंडीशन में आपके पावर क्या हो जाएगी, आगे आ जाएगी। तो यहां हो जाएगा log y और ये पावर क्या आ गई, आगे आ गई। तो अंदर क्या बचा है, log x - 1 x - 2 और यहां बच रहा है x - 3 x - 4 और x - 5। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको पता है log जो ऊपर होती है टर्म्स उनके लिए तो क्या आता है, पॉजिटिव साइन आता है, और जो नीचे होती है टर्म्स उनके लिए नेगेटिव साइन आता है। तो इसी बात को हम ध्यान रखते हुए
हम इसको इस तरीके से लिख देते हैं। ऊपर वाली टर्म को तो क्या किया मैंने, प्लस साइन के लिए लिख दिया, और नीचे वाली टर्म को माइनस साइन के साथ लिख दिया। ठीक है ना स्टूडेंट्स? तो आप बिल्कुल ध्यान से करो क्वेश्चन को, और जो मैंने लोग के फॉर्मूला बताए हैं पहले उनको अच्छे से समझे। अब क्या करेंगे हम, अब डेरिवेटिव करेंगे। तो देखिए मैं अब आगे नहीं कर रहा हूं, आपको सेल्फ करना है क्वेश्चन। log y का डेरिवेटिव 1/y डिवाइड बाई dx 1/2 सेम। log x माइनस 1 का डेरिवेटिव आपको पता है पहले क्या करना पड़ेगा, log x माइनस 1 का करोगे तो वो x माइनस 1 अपॉन में चला जाएगा, फिर x माइनस 1 का करेंगे डेरिवेटिव कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, इस तरह आप सबका कर लेना और आपके आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसको नोट करें, फिर हम और क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रखा हूं, यहां दे रखा है x प्लस 1/x की पावर x प्लस x की पावर क्या है हमारे पास 1/x। अब मैंने बताया अगर नीचे भी x का फंक्शन हो और पावर में भी x का फंक्शन हो तो log लेना पड़ता है, लेकिन ध्यान रखना है बीच में क्या है, प्लस है। तो सबसे पहला काम तो करते हैं हम इसको y एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, अब ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चन में आप डायरेक्ट log नहीं ले सकते हैं, क्योंकि यहां बीच में क्या है, प्लस है। अगर बीच में मल्टीप्लाई होता तो आप डायरेक्ट log ले लेते हैं। देखो मैं बताता हूं दोनों कंपेयर करके। अगर अभी ये क्वेश्चन इस तरीके से होता, ये ध्यान देना जो मैं बता रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अभी यही क्वेश्चन इस तरीके से होता तो आप क्या करते, डायरेक्ट log ले लेते, इधर भी log ले लेते और इधर भी हम log ले लेते। फिर आपको पता है दोनों टर्म के बीच में क्या है, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दोनों बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है। तो मल्टीप्लाई होता तो क्या होता, पहले वाली टर्म तो पहले लिख देते हैं और बीच में क्या लगा देते हैं हम, प्लस लगा देते हैं, और फिर पीछे वाली टर्म लिख देते हैं। आए ना स्टूडेंट, में क्या कहना चाहता हूं, अगर मल्टीप्लाई होता तो आप log a प्लस log b लगा देते हैं। मल्टीप्लाई होता तो इसके बाद हम क्या करते, पावर आगे आ जाती और यहां हो जाता log x प्लस 1/x, यहां पर भी पावर आगे आ जाती और ये हो जाता log x, और इधर क्या चल रहा है, log y। इस क्वेश्चन को मैं यहीं छोड़ रहा हूं, इसको आगे आपको करना है, समझना है। देखो क्या करना है, log y का डेरिवेटिव तो 1/y डिवाइड बाई dx, यहां डेरिवेटिव u इंटू v से होता है, यहां पर भी u इंटू v से होता है, और आपके आंसर आ जाता है। अब देखिए आप देखेंगे दोनों जो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन में सिर्फ डिफरेंस क्या है, या प्लस है या मल्टीप्लाई है। और अभी आप देखेंगे दोनों क्वेश्चन का लास्ट में आंसर भी सेम आएगा, है ना, लेकिन आपको करने का तरीका क्या करना पड़ेगा, अलग रखना पड़ेगा। ठीक है, प्लस में अलग, मल्टीप्लाई में अलग। मल्टीप्लाई हो तो आप डायरेक्ट कर लेना, लेकिन प्लस हो तो आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। क्या, तो मैं आपको बता चुका हूं, मल्टीप्लाई हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर प्लस हो तो आपको क्या करना है, सबसे अच्छा है आप इसको क्या मान ले, u मान ले और एक को v मान ले। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस हो तो अलग अलग मान के इसका डेरिवेटिव अलग निकाल ले, इसका डेरिवेटिव अलग निकाल ले, वो आपके लिए अच्छा होगा। तो आप देखिए इसका डेरिवेटिव करें तो ये क्या हो जाएगा, dy बाई dx, इसका डेरिवेटिव du अपॉन dx, और इसका डेरिवेटिव dv अपॉन dx। सबसे अच्छा इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब आप देखेंगे आपके पास u इक्वल टू कितना है, ठीक है, आप इसके लिए डेरिवेटिव अलग निकाले और du अपॉन dx निकाल ले, इसके लिए डेरिवेटिव अलग निकाले, मैं इधर निकाल लेता हूं। ठीक है, दोनों साथ में कर लेते हैं। v इज इक्वल टू क्या है, तो आप देखिए नीचे भी x का फंक्शन ऊपर भी x का फंक्शन, तो आपको क्या करना पड़ेगा, log लेना पड़ेगा दोनों साइड। तो ये दोनों साइड हमने log ले लिया। अब आप ध्यान देंगे log u हो जाएगा और ये हो जाएगा x log x प्लस 1/x। फिर आप देखेंगे u का du 1/u और ये क्या जाएगा du अपॉन dx। इसका जो डेरिवेटिव होगा किससे होगा, u इंटू v से होगा। तो करें स्टूडेंट्स, तब देखिए हम करते हैं। फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव 1 और सेकंड वाला इज इट इज। अब आप देखेंगे क्या हो जाएगा, आगे वाला इज इट इज हो जाएगा और पीछे वाले का डेरिवेटिव करेंगे। तो log का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन, ठीक है, ये हो गया हमारे log का डेरिवेटिव। अब log का होने के बाद किसका करेंगे, x प्लस 1/x। तो आप ध्यान से देखेंगे x का डेरिवेटिव तो 1 और 1/x का मैंने आपको बताया था क्या होता है, माइनस 1/x स्क्वायर। ठीक है, 1/x का डेरिवेटिव इस तरीके से होगा। आपको इसका डेरिवेटिव करना है, ये इसका करना है, पावर आगे, यहां पर पावर में एक कम,
ठीक है स्टूडेंट्स, तो 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है? -1/x²। तो मैंने आपको कहा बहुत चीज आता है, इसलिए आप इसको क्या करें, डायरेक्ट याद कर लें। तो अब और देखिए आप, ये हो जाएगा आपके log x + 1/x। यहां पर आप क्या करें, एलसीएम ले लें, ठीक है। अब देखिए ऊपर तो क्या चल रहा है हमारे x, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, x² - 1/x। यहां पर आप एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, x² - 1/x²। आप देखेंगे एक x से एक x और ये से ये कट रहा है, बचा क्या? तो हमारे पास जो बच रहा है वो हम यहां लिख देते हैं log x + 1/x, और पीछे बच रहा है x² - 1x² +1। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या करोगे, ये u जो इधर डिवाइड में उधर जाए क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो इसको ऐसा लिख देंगे क्या, तो du/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये u का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब क्या करेंगे आप, यहां पर u की वैल्यू लिख देंगे, u की वैल्यू आपके सामने क्या है, ये। तो आपके किसका डेरिवेटिव हो गया, u का डेरिवेटिव हो गया, du/dx आ गया। सेम इसी तरीके से आप क्या करेंगे, v का डेरिवेटिव निकालेंगे। तो एक बार क्वेश्चन को यहां तक नोट करें, फिर हम v का डेरिवेटिव करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम कर रहे हैं v का डेरिवेटिव। तो v का डेरिवेटिव यहां कर लेते हैं। तो आप देखेंगे v = क्या था हमारे पास, x 1/1 + x। तो ऐसी कंडीशन में आपको दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, log लेना पड़ेगा। ये इसका तो 1/v dv/dx। सॉरी, अभी नहीं करना है, अभी आपको क्या करना है, पावर को आगे लाना पड़ेगा। तो पावर क्या है, 1 + 1/x आगे आ गया, तो यहां क्या बचा, log x बचा। अब करेंगे हम डेरिवेटिव। तो बताइए इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1/v dv/dx। आपको इसका डेरिवेटिव किससे करना पड़ेगा, u × v से। तो आप फर्स्ट वाली टर्म का डेरिवेटिव करोगे तो 1 का डेरिवेटिव 0 और 1/x का और log x एज इट इज। अब आप क्या करेंगे, फर्स्ट वाली टर्म एज इट इज और log x का 1/x। तो ये डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया। अब आपको पता है v उधर चला जाएगा, तो हम v को उधर भेज देते हैं। v को उधर भेज के और v की वैल्यू भी पुट कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अंदर वाले टर्म को लिख देते हैं 1/x² log x, और ये हो जाएगा आपका 1 + 1/x, और बाहर क्या चल रहा है, ठीक है। यहां पर u की वैल्यू लिखना मत भूलना है ना, u की वैल्यू आपने लिख दी और एक इक्वेशन हो गई। तो इक्वेशन 1 ये, इक्वेशन 2 ये और इक्वेशन 3 ये। आप क्या करोगे, इक्वेशन 2 और 3, 2 और 3 का यूज क्या करोगे, इक्वेशन 1 में करोगे, इक्वेशन 1 में करोगे। तो आप देखेंगे dy/dx जो आएगा वो क्या आएगा, du/dx। du/dx की वैल्यू क्या, ये आई। तो देखिए आपकी वैल्यू आ रही थी, और अंदर क्या चल रहा था, log। थोड़ा सा क्वेश्चन लिखने का तरीका बड़ा है, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, तो आप बिल्कुल ध्यान से करें क्वेश्चन को। तो ये तो हमने ओनली du/dx लिखा, बीच में क्या प्लस साइन, प्लस, और आपको करना है dv/dx की वैल्यू लिखना है। तो मैंने यार dv/dx की वैल्यू लिख दी, और ये आपके आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको पता चला ना, जब अगर आपको आगे वाला क्वेश्चन भी क्या करना है, log से करना है, पीछे वाला भी log से करना है, अगर बीच में प्लस हो तो आपको आगे वाले को अलग एज्यूम करना है, पीछे वाले को अलग एज्यूम करना है। अगर मल्टीप्लाई होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन एक ध्यान रखना, प्लस हो तो भी आंसर यही आता है, मल्टीप्लाई हो तो भी आंसर ही आता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसमें भी दोनों साइड log ले लेते हैं, यहां भी log ले लेते हैं, यहां भी log ले लेते हैं, यहां भी log ले लेते हैं, लेकिन वो गलत होगा। आंसर आ जाएगा लेकिन वो क्वेश्चन गलत होगा, उसके नंबर आपके एग्जाम में कट जाएंगे। तो आप बिल्कुल ध्यान रखें, प्लस है या मल्टीप्लाई है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसको नोट करें पहले। मैं आपके सामने एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं, sin x की पावर x sin इनवर्स रूट x। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले तो हम एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा, ये तो हम डायरेक्ट ही कर सकते हैं, इसमें लोग लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको इसमें तो लेना पड़ेगा आगे वाले में। तो सबसे अच्छा आप क्या करें, इसको मान ले u और इसको क्या मान ले v। अगर यह मल्टीप्लाई होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हम क्या करते हैं, log a इंटू b, मतलब log a प्लस log b का फॉर्मूला लगा देते हैं, लेकिन यहां पर क्या है, प्लस है, तो आप वो फॉर्मूला लगा नहीं सकते हो, तो आपको ये करना पड़ेगा। फिर हम डेरिवेटिव करते हैं, y का ये, u का du/dx और v का dv/dx, और इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब आप देखेंगे u इक्वल टू क्या है हमारे पास, sin x की पावर x। आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड log लेना पड़ेगा। देख के पता चल रहा है log क्यों ले रहे हैं ना,
आपके पावर आगे आ जाएगी और यहां क्या बचेगा, log sin x और यहां पर log u। अब क्या करेंगे, आप डेरिवेटिव करना स्टार्ट करेंगे। तो आपको पता है log u का डेरिवेटिव तो क्या हो गया हमारे पास 1/u du/dx, और यहां डेरिवेटिव u इंटू v से x का डेरिवेटिव 1, पीछे वाला एज इट इज, आगे वाला एज इट इज। अब करेंगे हम log sin x का डेरिवेटिव। बताइए log sin x का डेरिवेटिव क्या होता है। पहले तो हम करेंगे log का, तो sin चला जाएगा अपॉन में, फिर sin का डेरिवेटिव आ जाएगा आपके cos x। ये u उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा और हम u की वैल्यू पुट कर देंगे। बताइए u की वैल्यू क्या है, u मल्टीप्लाई में और u की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। अब हम अंदर वाली जो टर्म है उसको एज इट इज रहने देते हैं। अंदर वाली टर्म क्या है, log sin x प्लस x cot x। ये क्या हो गया आपके du/dx आ गया, है ना, समझ में आ रहा है आपको। इसको होता है इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करें हम, अब हम निकाल लेते हैं v इज इक्वल टू क्या है हमारे पास में, साइन इनवर्स रूट एक्स। अब हम क्या करें, dv/dx निकालें। आपको याद होगा साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम वो फॉर्मूला लगाते हैं 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब यहां जो आपके वैल्यू है उसका स्क्वायर आपको करना है। ये तो साइन इनवर्स का हुआ। साइन इनवर्स का होने के बाद अगर अंदर वैल्यू एक्स के अलावा कुछ है तो उसका वापस से होगा। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ठीक है, कैलकुलेशन करें तो आपके आंसर आ रहा है, देखो 2, ये रूट में ये भी रूट में एक ही रूट लगा देते हैं x, और ये क्या आएगा 1 माइनस ये dv/dx। आप इक्वेशन 2 और 3 को ऐड कर देना, इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी और वो आपके क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक बात का ध्यान रखना, जरूरी नहीं आपके ये log से हो रहा तो ये भी log से हो। एक log से हो गया, एक आपने डायरेक्ट कर लिया, ठीक है। तो आप इसको नोट करें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 आपकी बुक का, x की पावर y प्लस y की पावर x इक्वल टू 1। अब इसका डेरिवेटिव करोगे, देखिए y का डेरिवेटिव होता है ना, x का भी होता है। जब नीचे वाला फंक्शन का डेरिवेटिव भी हो, ऊपर वाले का भी हो, तो ऐसी कंडीशन में log लेना पड़ता है। इससे भी log लेना पड़ेगा, लेकिन मैं बताया दोनों के बीच में क्या प्लस है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आगे वाले को सबसे अच्छा आप क्या करो, u एज्यूम कर लो और पीछे वाले को v एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको u एज्यूम कर लिया और इसको, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप डेरिवेटिव करेंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, du/, इसका डेरिवेटिव dv/, और बताइए 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 0। इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ध्यान रखना इस क्वेश्चन में ऑलरेडी आपके इक्वल का साइन आ रहा था, आप इसको y नहीं मान सकते हो, है ना। y कब मानना है, जब y हो ही नहीं, तो हम यहाँ y पहले से, तो y कैसे एज्यूम कर लेंगे। तो आप देखिए u इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, तो आप एक क्वेश्चन तो ये करेंगे, दोनों तरफ log ले लेंगे, ऐसा करते हैं, इसको फर्स्ट नाम देते हैं, ठीक है। अब आपको पता है पावर क्या हो जाती है, आगे आ जाती है, तो y को हम आगे ले आते हैं, यहाँ क्या कितना बचेगा, log x बचेगा। फिर क्या करेंगे हम, फिर डेरिवेटिव करेंगे तो इसका और इसका u इंटू v से करते हैं, तो y का डेरिवेटिव dy/dx, log x एज इट इज, फिर आपके y एज इट इज और log x का 1/x। फिर हमें पता है u की जरूरत नहीं, u उधर जाके मल्टीप्लाई में, और हम क्या करेंगे u की वैल्यू लिख देंगे। तो आप ध्यान से देखेंगे du/dx की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास में, u, और u की वैल्यू कितनी है, x की पावर y, और बाकी हम अंदर वाली टर्म को एज इट इज लिख देते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये क्या हो गया, आपके du/dx आ गया। अब क्या करेंगे, आपको आगे वाली टर्म को v माना, तो यहां पर dv/dx चाहिए, तो हम dv/dx की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम यहां पर सेकंड क्वेश्चन डाल देते हैं और यहां पर निकाल लेते हैं हम v इज इक्वल, थोड़ा सा ऊपर से लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। v इज इक्वल टू हमारे पास में क्या है, y की पावर x। अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड log लेते हैं, तो आप देखेंगे यहां पर log लेंगे और यहां पर log लेंगे, तो पावर क्या आ जाएगी, आगे आ जाएगी। अब डेरिवेटिव करो, डेरिवेटिव करोगे तो x का डेरिवेटिव 1 और पीछे वाला एज इट इज, अब आगे वाला एज इट इज, और log y का dy/x, log y का 1/y और y का dy/, ठीक है। अब आपको ओनली dv/dx चाहिए, तो v उधर भेजोगे और ये v की वैल्यू पुट करोगे, तो v की वैल्यू क्या है, y/x है ना।
तो आपके यहां तक क्वेश्चन हो गया। अब क्या करोगे आप, क्वेश्चन नंबर 2 सॉरी इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन 3 का यूज कहां कर लोगे, इक्वेशन नंबर 1 में कर लोगे। तो पहले यूज कर लेते, फिर मैं आपको बताता हूं। तो यूज करते हैं तो आपको सिर्फ अभी क्या करना है, दोनों को प्लस करना है। तो आप लिखेंगे यहां यूजिंग इक्वेशन 2 एंड 3 इन 1, ठीक है। तो 1 में यूज करें, सिर्फ आपको करना है दोनों को ऐड करके लिखना है। तो हम ये दोनों को सिर्फ ऐड करके लिख रहे हैं और यहां हो जाएगा ठीक है स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, दोनों को ऐड कर दिया। अब ऐड करने के बाद क्या करना है, हमारा जो मेन क्वेश्चन है इसमें आप देखेंगे बुक में, तो ये देने के बाद क्वेश्चन कह रहा है कि dy बाई dx फाइंड करो। तो मैं आपको बता चुका हूं dy बाई dx कैसे फाइंड करेंगे। आप क्या करेंगे, x की पावर y का मल्टीप्लाई इससे भी कर लेंगे, इससे भी कर लेंगे, ठीक है। y की पावर x का मल्टीप्लाई इससे भी कर लेंगे और इससे भी कर लेंगे। फिर जिन जिन टर्म में dy बाई dx आ रहा उनको तो रहने देंगे LHS में, और जिन में नहीं आ रहा उनको RHS में भेज देंगे। तो आप देखेंगे आपके इस वाली टर्म और इस वाली टर्म में dy बाई dx आएगा, ठीक है। और उन दोनों में अगर आप dy बाई dx कॉमन लेते हो तो देखिए यहां dy बाई dx कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, ठीक है। यहां आप dy बाई dx कॉमन लोगे तो बचेगा क्या, ये y ऊपर जाके माइनस वाई हो जाएगा, तो यहां बचेगा x y की पावर x माइनस 1। तो जिन टर्म में dy बाई dx था उनको तो हमने LHS में रहने दिया, और जिनमें dy बाई dx नहीं था उनको RHS में भेज देते हैं। तो आप देखिए इस वाली टर्म में आपके नहीं आएगा, तो आप इस वाली टर्म का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा y और x की पावर y माइनस 1, x की पावर y माइनस 1 इंटू वाई, और उधर जाके माइनस हो गया। आप देखिए इस टर्म में भी हमारे नहीं है तो हम क्या करते हैं, इसको उधर भेज देते हैं, तो माइनस y की पावर x log y। बस आप देखिए आपको dy बाई dx फाइंड करना है ना, तो ये वाली टर्म जो इधर क्या है मल्टीप्लाई में, उधर जाए क्या हो जाएगा डिवाइड में। आप देखेंगे माइनस कॉमन आ रहा है, ऊपर बच रहा है। आपको बिल्कुल समझ के और स्टेप ध्यान से लिखनी है, क्योंकि एक साइन की अगर मिस्टेक हो जाती है तो पूरा आंसर आपका गलत हो जाएगा, और आते हुए भी आपके एग्जाम में क्या होंगे, नंबर कट जाएंगे। तो हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है कि क्वेश्चन आते हुए हमारा नंबर कट जाए, है ना। तो हमें अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ये आपके आंसर आ गया। तो देखिए क्वेश्चन कितना टिपिकल दिख रहा है, लेकिन क्वेश्चन को अगर आप बिल्कुल ध्यान से करते हैं और इससे पहले वाले लेक्चर आपने अच्छे से कर रखे हैं तो ये भी आप आसानी से कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब 5.5 का अगर कोई भी क्वेश्चन आप करना चाहे तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो 5.5 का पीडीएफ हो आपके पास तो अच्छी बात है, अगर नहीं हो तो आप पीडीएफ डाउनलोड करके उससे 5.5 का हर क्वेश्चन करें। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन अच्छे हैं। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ये जरूर शेयर करें। बाय स्टूडेंट्स।